देखिए, बुलडोजर एक्शन को जैसे मान लीजिए कि बहुत तरीके का है, बस्ती वगैरह रहता है, तो जैसे मान लीजिए कि सरकार उन लोगों को उच्च व्यवस्था नहीं कराता है, मकान बना के नहीं देते, जिसका कारण है कि सड़क के किनारे किनारे लोग झोपड़ी वगैरह गरीब आदमी लगा करके अपना गुजारा करता है, पेट पालने का काम करता है। तो सरकार से यही मांग करेंगे कि उनका भी व्यवस्था कहीं हो जाए और उनको बढ़िया व्यवस्था हो सरकार की तरफ से। नमस्कार। बुलडोजर मामले पे तेज प्रताप यादव को आपने सुना। देखिए, एक बात एकदम निश्चित है कि हजार गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि जब इतने वर्षों से अतिक्रमण हुआ है और अतिक्रमण से कोई आसमान टूट गया या जमीन खिसक गया, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, तो फिर जो गरीबों के झुग्गी झोपड़ी तोड़े जा रहे हैं और उनको बिना बसाए तोड़े जा रहे हैं, बेघर किए जा रहे हैं, इसका पक्ष में कोई नहीं है। यहां तक कि सरकार के लोग भी पक्ष में नहीं है। लेकिन ये कोर्ट का आदेश है और ऐसा नहीं है कि अचानक से चलने लगा, पहले नोटिस दिया जाता है। इसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे जिसके पास अपना खुद का जमीन है और वो व्यक्ति भी सरकारी जमीन पे घर बनाकर कब्जा कर लिया है, ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। लेकिन जिसके पास जमीन नहीं है और वो सक्षम भी नहीं है कि जमीन खरीद के घर बनाए, तो ऐसे लोगों को सरकार कम से कम रहने का व्यवस्था तो करे। सही है, अतिक्रमण मुक्त प्रदेश होना चाहिए। और वैसे भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का ये आदेश है, सुप्रीम कोर्ट तक का ये आदेश है कि ये जो अतिक्रमण है ना, अतिक्रमण पे अगर आज लगाम नहीं लगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि सरकारी काम अगर सरकार करना भी चाहे ना, सरकारी कोई काम जमीन पे, मतलब जमीन चाहिए, तो इसके लिए सरकार के पास जमीन नहीं बचेगा। जिस रफ्तार से हर राज्य में और खासकर वो राज्य जहां पे जंगल पहाड़ी इलाका है, एकदम धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है, तो अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सक्षम नहीं है, जिसका खुद का जमीन नहीं है, घर नहीं बना सकता, ऐसे बहुत गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों का व्यवस्था सरकार करे और इसके बाद तोड़ा जाए झुग्गी झोपड़ी। ऐसा नहीं है कि जो घर तोड़े जा रहे हैं सब के सब गरीब ही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो घर तोड़े जा रहे हैं सब के सब घर बनाने में सक्षम ही हैं। आज भी ऐसे लोग हैं। आप एकदम मिडिल क्लास के लोगों की बात समझिए। एक घर बनाने के लिए लोग अपनी जिंदगी की आधी से ज्यादा कमाई घर बनाने में लगा देते हैं और आप बुलडोजर लेकर जाएंगे, पंजा लगाएंगे और गिरा देंगे। तो ये कोई नहीं चाहता है। लेकिन ये सच है कि कोर्ट का आदेश है। इस मामले में जो लोग ये कह रहे हैं ना कि एनडीए सरकार 10,000 रुपया देकर ये कर रहा है, पहले 10,000 देकर वोट लिया, फिर घर तोड़ रहा है, बेघर कर रहा है, एनडीए सरकार का ये काम है, सम्राट चौधरी का बुलडोजर है, ये सब गलत है और बिल्कुल गलत है। ऐसे बयान देने वाले लोगों के ऊपर एफआईआर करके और तमाचा लगाना चाहिए। ये कोर्ट का आदेश है, लेकिन कोर्ट का आदेश ये भी है कि जो बेघर जिससे आप कर रहे हैं, जिसके पास अपना घर नहीं है, उसका रहने का व्यवस्था भी सरकार की जिम्मेवारी है, अगर वो भारत का नागरिक है तो। ऐसा नहीं कि रोहिंग्या घुसपैठिए को आप रहने का व्यवस्था यहाँ बिहार में या भारत में कर दें। तो इन सब चीजों का ख्याल भी रखना होगा ताकि सरकार के ऊपर कोई उंगली ना उठाए।